नमस्कार, आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। बहुत सारे लोगों के दिल में, दिमाग में एक ख्याल रहता है कि मुझे मेरी ड्रीम कार लेनी है या फिर वो ड्रीम कार लेने के लिए क्या प्रोसीजर करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में रहते हैं जब हम कार की बात करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया डिसीजन मेकर साबित होने वाला है अगर इसके हर पॉइंट के साथ अगर आप जुड़कर उसको नोट डाउन करके उसके ऊपर आप एक थॉट प्रोसेस करते हैं। तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो का पर्पस एक ही है कि आपको कुछ क्लैरिटी दे जब हम कार बाय कर रहे हैं या फिर उसको रेंट पे ले रहे हैं। तो जब भी हम कार की बात करते हैं तो बहुत सारे मन में ख्याल आते हैं। तो उसी के साथ मैं मेरे माइंड मैप के साथ आपके साथ एक कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता हूं, जहां पे कुछ कैलकुलेशन रहेगा, कुछ एक्सेल्स आपके साथ शेयर की जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, जहां पे आप डाउनलोड करके आप खुद के एक ओपिनियन आप बना सकते हो जो भी आप कार बाय कर रहे हो। तो जब भी हम कार बाय करते हैं तो कार बाय करते वक्त हम कार देखो हो या फिर कार 24 हो, जहां पे भी जाके कोई भी कार पहले चूज करते हैं, ये प्रोसेस है, राइट। तो जैसे ही हम वहां पे जाएंगे तो आपको जो भी कार आप बाय कर रहे हो तो उसके स्पेसिफिकेशन आप नोट डाउन करके रखना, ताकि वो आप कैलकुलेशन आपके खुद के कैलकुलेशन के लिए खुद के एक थॉट प्रोसेस के साथ वहां पे आप डाल के उस एक्सेल को यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप कार बाय कर रहे हो। तो ये डिसीजन के लिए भी और पूरा ओवरऑल सिचुएशन डेवलप करने के लिए भी आपका एक बढ़िया सहायता कर सकता है या फिर कारगर हो। थैंक यू। मैं योगेश लोखंडे, फाइनेंशियल अबंडेंस मेंटर, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप जॉब में हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए कार एक स्टेटस सिंबल भी बन सकता है और आपके आने जाने के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टूल या फिर व्हीकल बन सकता है। मगर यहाँ पे ड्रीम कार कौन सी है ये भी आप ध्यान में रखते हो, और उसके आजू बाजू में जो कार मैं अफोर्ड कर सकता हूँ वो हम बाय करते हैं। तो यहाँ पे पूरा ये वीडियो बनाने के पीछे का कोई भी ये मकसद नहीं है कि आपको कोई बायस किया जाए कि हम बाय करें या रेंट करें। इसमें मैं दोनों चीजें बताने वाला हूँ को जो भी इसके प्रोज हैं, इसके कॉन्स हैं, ये दोनों चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इस मॉडल को, इस पर्टिकुलर जो भी कार बाइंग हो या रेंटिंग हो, इसको फाइनेंशियल प्लानिंग के पर्सपेक्टिव किस तरीके से देखा जाए ये आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो इंट्रोडक्शन में आपके साथ ये दो चीजें मुझे शेयर करनी थी। तो अगर पॉइंट्स बाय पॉइंट जाना है तो हम पहले देखते हैं कि अगर मैं कार बाय करता हूं तो कार बाय करने के साथ मेरे पास क्या क्या चीजें हमें देखनी जरूरी है। तो पहले तो आप कार चूज करोगे। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं टाटा टियागो का भी यहाँ पे मैंने लिए टाटा टियागो, जिसकी ऑलमोस्ट रोड की जो कॉस्ट है वो 6 लाख के आसपास है। जो भी आपको फिट लगे उस कार को चूज करें, जो भी साइट्स पे जाएं वहां पे देखें कौन सी कार आपके लिए फिट है, जो भी आपको लग रही है उसको इस कैलकुलेशन में डाल के आपका डिसीजन आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक ओनिंग कार के लिए टाटा टियागो, टाटा की जो है एक कार है, अच्छी सस्ती कार है, अच्छी कार है, जिसकी वैल्यू लगभग ऑन रोड प्राइस है 6 लाख। अगर उसके लोन की बात करें, जब आप कार लेते हैं तो लोन तो बाय डिफॉल्ट इसके साथ आता ही है, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में ये सारी चीजें हमें देखनी जरूरी है। तो उसको डिटेल में आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। और आपने अगर नोटपैड एंड पेपर नहीं लिया है तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा ये सारे जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं इसको नोट डाउन करें, ताकि एक्सेल में आप जब भी इसको यूज करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा होगा। तो अगर डिसाइड करते कि 5 साल का अगर आपने लोन लिया, 5 साल 7 साल जो भी है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 5 साल रखा है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 9 से 10% के आसपास रहेगा। ईएमआई अगर आप देखेंगे तो लगभग 13,000 के आसपास आ जाएगा। और उसी के साथ अगर 5 साल के बाद अगर जो कार है 6 लाख, वो आपको 7.6 to 8 लाख के आसपास आपको लायबिलिटीज जाती है उसकी। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है। अभी जाते हैं फ्यूल कॉस्ट। अभी आज की तारीख में जब हम कार लेते हैं तो फ्यूल का तो टेंशन सभी को है कि पेट्रोल की, डीजल की, सीएनजी जो भी कार लेते हैं उसके साथ जुड़ी हुई कॉस्ट क्या है। कभी सरकार
प्राइस बढ़ाती है, कभी डिस्काउंट देती है, मगर फिर भी उसके साथ एक एवरेजिंग वैल्यू जुड़ी रह जाती है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। फिर भी मैं कैलकुलेशन के पर्पज से अभी के तारीख में जो भी रेट है उसके साथ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। आप जो भी आपके साथ आपकी सिटी में, आपके स्टेट में जो भी रेट है उसके साथ आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कार का एवरेज एक फॉर एग्जाम्पल 15 किलोमीटर जो जनरल बहुत सारे कार का रहता है, तो टाटा टियागो का जो है 15 किलोमीटर पर आवर जो है उसका एवरेज यहाँ पे डिफाइन किया है। पेट्रोल जो है फ्यूल की कॉस्ट यहाँ पे मैंने पकड़ी है 120 रुपीज़, और पर किलोमीटर कॉस्ट उसके हिसाब से जो मुझे गिर रहा है वो 8 रुपये पर किलोमीटर। तो यहाँ से अगर मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो पर रुपये 8 रुपये से मुझे गिर रहा है। रनिंग एक मोटा मोटी यहाँ पे मैंने डाला है पॉइंट्स, आप आपके हिसाब से आपको क्लियर हो इसलिए मैंने ये डाला हुआ है कि डेली अगर कुछ आप 100 किलोमीटर के आसपास जाते हैं तो महीने में लगभग आपका 2000 के आसपास, मीन्स सैटरडे संडे छोड़ के अगर पकड़ेंगे तो 2000 के आसपास, या सैटरडे संडे बाहर जा रहे हैं तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है 5000 के आसपास। तो एक राउंड फिगर यहाँ पे मैंने पकड़ी है कि 2000 किलोमीटर आपके मंथली जा रहे हैं, तो साल के उसी कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने 24,000 किलोमीटर्स आपका साल में हो रहा है। तो आप एक्यूरेटली आपका एनालिसिस करके, आपकी गाड़ी की रीडिंग्स देख के आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो अगर मैं 5 साल की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 1 लाख एंड अबव मेरा किलोमीटर एक 5 साल में हो जाता है, और एक जो जनरली नॉर्मली ड्राइव कर रहा है 100 किलोमीटर दिन का। तो एज पर अगर फ्यूल कॉस्ट है उसके हिसाब से अगर पकड़ेंगे तो जो रेट आपको गिरेगा, जो भी फ्यूल का कॉस्ट गिरेगा वो 8 लाख के आसपास। तो आपने ऑलरेडी 8 लाख गाड़ी के लिए डाला 5 साल, और 8 लाख आपने पेट्रोल में डाला, तो ऑलमोस्ट 16 लाख के आसपास आपका कॉस्टिंग बनता है जब आप कार लेते हो 5 साल में। तो ये तो मोटा मोटी जो हमें पता है उसके बारे में मैंने आपके साथ शेयर की है। तो उसी के साथ जुड़ी हुई कुछ और भी चीजें हैं जब आप कार बाय करते हैं, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मेंटेनेंस। तो अगर ईयरली पकड़ेंगे 20,000 तो 5 साल में ऑलमोस्ट आप 1 लाख और 1 लाख के अबाउ, जो भी अगर पार्ट्स बदली करने की जरूरत पड़ी, जिसमें मैंने टायर या फिर ये सारी चीजें इसमें नहीं डाली है, जो रेगुलर आपका मेंटेनेंस है वो डाला है। अगर टायर आपको चेंज करना है तो एक टायर 6000 से 7000 के बीच में आ जाता है। तो अगर एक बार भी चारों टायर आप साल में चेंज करते हो तो उसके लगभग एक 24-25,000 के आसपास आपका कॉस्ट और इंक्लूड हो जाएगा इसके साथ। तो 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में आप इसको पकड़ सकते हैं मेंटेनेंस वाइज आपकी कार के साथ। तो जो आपने 16 + 1 17 लाख के आसपास इसका कॉस्टिंग अभी तक गया है 5 साल में। अभी डिप्रिसिएशन की बात करते हैं। तो डिप्रिसिएशन की बात करेंगे तो जो प्राइस आप दे रहे हो हर साल 10 से 15% राइट डाउन हो जाता है, ड्रॉ डाउन हो जाता है इसका प्राइस। तो अगर आपने गाड़ी ली है टाटा टियागो तो उसकी ऑलमोस्ट 4 लाख से भी नीचे इसकी प्राइस जाएगी, 2 लाख 3 लाख के आसपास जाएगी 5 साल के बाद। तो इवन आप कितना भी प्यार करते हो, कितना भी सजा के रखे हो आपके कार को, सारे मेंटेन करके रखे हो, स्टिल उसकी प्राइस जो है वो जब आप बेचने जाओगे तो एज पर मार्केट वो डिप्रिशिएट होती जाएगी। तो ये पॉइंट तो बहुत सारे लोगों को क्लियर है कि आप कार की बात करो, फ्लैट की बात करो, तो ये दोनों भी चीज़ें ऐसी है कि जो डिप्रिशिएट होती है, भले एप्रिशिएट एज एन रेट पर्सपेक्टिव होम है, फिर भी ये डिप्रिशिएशन वाले एसेट्स हैं, तो इसको उस तरीके से देखना जरूरी है। अभी इसी के साथ जुड़ा हुआ और एक पहलू है जिसको इंश्योरेंस बोलते हैं, जो आज की तारीख में इंडिया में 100% आप बोलो मैंडेटरी है। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं निकाले तो आपकी कार भी आप बेच नहीं सकते हो। तो कार बेचना है तो इंश्योरेंस मैंडेटरी है, और इवन विदाउट इंश्योरेंस कार से किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसके चार्जेस यू नेवर बेयर। अगर आपको इंश्योरेंस के बारे में, कार का इंश्योरेंस किस तरीके से वर्क होता है, उसमें छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं, ये जाननी है तो ज़रूर कमेंट में डालें कि आई वांट टू नो हाउ द मोटर इंश्योरेंस वर्क, अगर आप जानने में उत्सुक है तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस है ईयरली अगर चार्जेस पकड़ेंगे तो 20-30 जो भी है उसके हिसाब से आपको गिरेंगे। 5 साल में उसकी प्राइस कम ज़्यादा होती है, तो मैंने एक मोटा मोटी 80,000 आपने इंश्योरेंस में भी दिया है, ऐसे पकड़ा है। अभी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कितनी हो जाती है, तो टोटल कॉस्ट जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल कॉस्ट जो कैलकुलेट की जाती है तो इस तरीके से की जाती है कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनिंग द कार। तो इसमें आप कैसे करोगे, टोटल लोन अमाउंट रिपेड जो आपने 5 साल में दी है, जो यहाँ पे जो आपको एक्सेल के साथ भी मैं क्लियर बताऊंगा, प्लस टोटल कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो आपने उसके साथ डाला है, और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस माइनस लेवेज वैल्यू, जो आप बेचेंगे वो जो वैल्यू बन रही है वो माइनस करोगे, जो अमाउंट बचेगी दैट इज एन टोटल कॉस्ट ऑफ ओनिंग द कार। ठीक है, तो थिंक न्यू वे पहले तो कि ये हम कभी पहले ये देखते नहीं, ये वाला पॉइंट कि नेवर थिंक अबाउट दिस, कि आप जब खुद की कार लेते हैं या फिर सेल्फ ड्राइव करते हैं तो उसके साथ जुड़ी हुई ये 3 चीजें हैं जो कभी भी लोग ध्यान नहीं देते हैं।
तो इसमें अगर आप ड्राइवर रखते हैं तो ठीक है, नहीं रखते हैं, खुद ड्राइव कर रहे हैं, तो उसके साथ आपका एफर्ट जा रहा है, आपका पूरा स्ट्रेस उसके साथ जाएगा। आप खुद ड्राइव कर रहे हो तो आप ज़रूरी हर बार लगोगे, अगर आपकी फैमिली किधर जाना है तो आप ज़रूर लगोगे उसके साथ, या फिर आपका ड्राइवर लगेगा। आपका टाइम भी उसके साथ जाएगा कि अगर आप 4 घंटे जा रहे हैं तो 4 घंटे आप पूरी तरह उस ड्राइविंग में अटके रहोगे, आपके दिमाग में आप कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकते हो। जैसे अभी 6 घंटे की जर्नी है तो आपको खुद ड्राइव करना पड़ेगा, तो 6 घंटे आप पूरा ड्राइविंग में डाल दो। तो ये एक टॉपिक है जहाँ पे लोग जब कार बाय करते हैं उसके साथ नहीं देखते। तो लोगों को क्या लगता है कि कार चलाना थ्रिल है, मगर एक लॉन्ग टर्म में एक सिटी में अगर चलाते रहोगे तो एक बोरिंग वाला भी टास्क बन सकता है। तो एक चीज़ के लिए मैंने आपके साथ ये शेयर की है। कैलकुलेशन हम चेक करेंगे, और अभी क्या करते हैं कि इसी के साथ पहले तो हम एक्सेल पे जाएंगे, जहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है, उसको कैलकुलेशन में जाके देखेंगे किस तरीके से काम करता है। तो ये एक्सेल जो है आपके साथ जो दिख रही है अभी जो एक्सेल, ये एक्सेल है, इसको हम पीपीटी के जरिए पहले देखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर किस तरीके से आपको चेंज करना है, क्या करना है, ये आप आराम से देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है वो पहले देख लीजिए। ये वाला जो टैब है ये आपको रेंटिंग अगर कार करते हैं तो उसके लिए है, ये जो है ये बाइंग कार करते हैं तो उसके लिए है, और ये जो है तो ये ओन ड्राइव है उसके लिए है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो केस है, हायर कैब यहाँ पे बेस्ट मोस्ट प्रोबेबली सजेस्ट किया जाएगा यहाँ पे एज पर दिस सिनेरियो। आपको जो सही लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे इफेक्टिव जो है सारी ऑटोमेटेड है, आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ये 5 साल का एनालिसिंग पीरियड है। एक इफेक्टिव कितना आता है हायर के साथ और बाय के साथ, तो वो चीज़ है। और उसके बाद जनरली यहाँ पे जो भी आप डालोगे उस हिसाब से ये चेंज होगा कि हायर क्या करना है कि क्या करना है, ये आपके यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाय करें। इवन यहाँ पे कुछ ये रेट के ऊपर भी आप डिसाइड कर सकते हो कि ये रेट है, ये रेट है। अगर ओन ड्राइव कर रहे हो तो उसके साथ हायर भी रहेगा, तो भी ओन कार आप देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पे एवरेजिंग जो किलोमीटर मैंने पकड़ा है वो एक 1000 किलोमीटर मंथली पकड़ा है, जो आपके लिए कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले इस टॉपिक के साथ जाते हैं कि अगर मैं रेंट करता हूं या फिर बाय के साथ जाते, ताकि आपको रेंट को ज़्यादा क्लियर पता चले। ठीक है, तो हम बाय के साथ जाते हैं। तो बाय में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑन रोड प्राइस ऑफ कार जो है मैंने 6 लाख पकड़ी है। डाउन पेमेंट जो है आपने 20% है, लगभग 1,20,000 आपने डाला है। ये पॉइंट्स नोट डाउन करना आप, ठीक है। इसके ऊपर भी आपको कुछ आगे जाके मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद लोन अमाउंट जो है वो लगभग आपने ली 4,80,000। अभी इंटरेस्ट जो है मैंने 10% के हिसाब से पकड़ा है, और लोन ड्यूरेशन मैंने 5 से पकड़ा है। तो यहाँ पे लगभग इस अमाउंट के हिसाब से 10,000 से लेके 11,000 के आसपास आपकी जो EMI है मंथली आ रहा है। तो दूसरा जो चीज़ है यहाँ पे है वो है मेंटेनेंस अमाउंट। तो मेंटेनेंस अमाउंट की बात अगर करते हैं तो मेंटेनेंस अमाउंट में ऑलमोस्ट 5% यूजुअली एनुअल हम पकड़ते हैं। तो वो आपकी मंथली जो कॉस्ट आएगी मेंटेनेंस की वो 10,000 के आसपास आ जाएगी कार की। मीन साल की 20,000 से 24,000 25,000 के आसपास ही चली जाएगी। माइलेज जो है कार का मैंने डाला है वो है 15। उसके बाद 120 किलोमीटर 120 रुपीज़ का पेट्रोल का प्राइस है, तो इसलिए वो डाला है। तो ऑलमोस्ट आपका टोटल जो मंथली पेट्रोल का कॉस्ट जाने वाला है वो 1,20,000 के आसपास जाने वाला है। अगर आप ड्राइवर रखते हैं तो 15,000 के आसपास जाएगा। ड्राइवर नहीं रखते हैं तो आपका ऑलमोस्ट जो भी कॉस्टिंग है उस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 15,000 इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप खुद भी उसके साथ आपका एफर्ट जुड़ा है, तो इसके लिए मैंने 15,000 वो डाले हैं। जो भी हेल्थ के साथ जुड़े हो सकते हैं, पीठ का दर्द हो, चलाने के साथ जो भी है, तो वो कॉस्टिंग वहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ एज एन ड्राइवर कॉस्ट। यहाँ पे पार्किंग की जो कॉस्ट है, अगर घर बाय कर रहे हैं और आपके पास गाड़ी है तो आपको कंपलसरी पार्किंग मैंडेटरी है घर के साथ। तो ये अगर रूल नहीं पता है तो आप नया घर बाय करेंगे तो आपको वो पूछेंगे। तो उसकी अगर कॉस्ट भी पकड़ेंगे तो ऑलमोस्ट वो मंथली कॉस्ट 1,500 के आसपास है, जो भी आप चार्जेस पे कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो टोटल जो रनिंग कॉस्ट आपकी आ जाएगी मंथली वो आ जाएगी 30,000 के आसपास। तो नेट कॉस्ट जो है 5 साल के बाद आपकी कार की जो है वो लगभग 17,60,000 के आसपास आ जाती है। इफेक्टिव जो आपका किलोमीटर पर आवर आ रहा है वो 29.3 के हिसाब से आ रहा है। और उसमें अगर डिप्रिसिएशन कॉस्ट आपकी गाड़ी के है 10% के हिसाब से लूज करते हैं तो 5 साल के बाद जो आपने 6 लाख की गाड़ी ली है उसकी प्राइस जो बनती है वो 3,54,294 आ जाती है। तो नेट कॉस्ट
तो यहाँ पे जो आपकी कार ओनिंग कॉस्ट जो गिर रही है वो 14 लाख के आसपास गिर रही है आफ्टर 5 इयर्स। आपने समझा था कि 6 लाख की मैंने गाड़ी ली है, मगर उसकी कॉस्ट आपको ऑलमोस्ट 14 लाख पे करनी है 5 साल में, और आपका इफेक्टिव भी जो पर किलोमीटर आ रहा है वो 23.4, ठीक है, आफ्टर सेलिंग। तो आप अगर कार बेचते भी है तो आपको 23.4 रुपीज किलोमीटर पर आवर उस गाड़ी में एवरेज आपका एक बना है। अभी इसको हम अगर रेंट पे लेते हैं तो उसको जानेंगे किस तरीके से रेंट के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें वो माइनस हो जाएंगी रेंट के साथ, कि अगर आप ओला उबर ये इससे आप ड्राइव करते हैं 15 रुपए के आसपास किलोमीटर, 20 रुपए भी पकड़ते तो उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। आप आपकी सिटी के हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। तो अगर 15 रुपए से 15,000 मंथली आ रहा है तो ऑलमोस्ट आपने जो यहाँ पे अमाउंट पे की है 1,20,000 वो आपकी बचेगी, जिसको हम 10% के रिटर्न से भी, जो इसको कैलकुलेशन भी करके हम देखने वाले हैं अभी, तो अगर ये हम पकड़ते 10% के हिसाब से तो आपका कॉस्टिंग ये कितना बनता है 1,93,000 मीन्स अगर इसको हम 12% से पकड़ते हैं तो ये ऑलमोस्ट आपका 2 लाख बनेगा 5 साल में, डबल बन जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। 5 साल में 1,20,000 का 2,11,000 आपका बन जाता है अगर 12% के हिसाब से पकड़ते हैं। तो ये एक है कि अगर आप जो यहाँ पे डाउन पेमेंट कर रहे हैं वो डाउन पेमेंट यहाँ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास पहले ही 20% है। तो वो आपने अगर वो इन्वेस्ट किया, ठीक है, एक अच्छी जगह पे जहाँ पे रिटर्न्स अच्छे खासे आ रहे हैं, तो आपको ऑलमोस्ट उसकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उससे दुगना मिलेगी। तो नेट हायरिंग कॉस्ट आपको कितनी गिर रही है 5 साल में 8 लाख के आसपास, और इफेक्टिव प्राइस जो है वो है 13.5%। तो इसके लिए मैंने ये कॉस्ट यहाँ पे ऐड की कि अगर यहाँ पे आप जा रहे हो तो यहाँ पे ड्राइवर तो आपको मुफ्त में मिलेगा, ठीक है। कार आपको जरूरत नहीं कि मेंटेनेंस देने की जरूरत है, तो आपको पेट्रोल देखने की जरूरत नहीं है, हर बार कहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें यहाँ पे मेंटेन हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कार पार्किंग का टेंशन नहीं है, गाड़ी के ऊपर पेंट का कुछ गया उसका टेंशन नहीं है, हर साल या 5 साल में गाड़ी चेंज करनी है इसका टेंशन नहीं है, या फिर स्टेटस सिंबल का भी टेंशन नहीं, क्योंकि आपको जो कार चाहिए आपके इवेंट के हिसाब से आप हायर करके लेके जा सकते हो, रेंट करके। क्योंकि ओला में ऑप्शन है कि आप गो से लेके प्राइम तक, ठीक है, ओला या फिर उबर या फिर कोई भी है, उसमें आप गो से लेके प्राइम तक मीन्स आपको बड़ी वाली गाड़ी भी आप रेंट पर लेके जा सकते हो, ठीक है। और वहां पे आप ऐसे भी उसमें सिचुएशन है कि वो कार आपको छोड़ के या फिर लेने के लिए दोनों टाइम पे आपको अवेलेबल कर सकते हो। तो ये चीज जो है ना, ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल सकती है, वो भी एक ड्राइवर को लेते हुए, उसकी कॉस्ट विदाउट पे करते हुए, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट हो जाएगा आपको यहाँ पे जब आप इसके साथ जुड़ते हैं। तो अभी इसी को हम दूसरे तौर पे भी देखते हैं, वो है, तो ये भी आप कैलकुलेशन देके जो इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने बताया है, ठीक है। तो अगर आप एक इसको भी करते हैं तो उस तरीके से आपका हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट आप 15,000 मंथली दे रहे हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट 30,000 मीन डबल दे रहे हैं। तो इसको भी हम कैलकुलेशन में लेने वाले हैं इस टॉपिक के बाद। तो यहाँ पे भी हम पकड़ते हैं 12% के आसपास। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कैलकुलेशन सेम ही है, और कॉस्ट ऑफ रेंटिंग 5 ईयर्स जो है आपका ऑलमोस्ट 9 लाख के आसपास जा रहा है। ओनिंग ड्राइव के साथ भी आपने सेम ही, दोनों भी सेम ही है। तो थोड़ा सा इसमें मैंने कुछ टैक्सेस और ये सारी चीजें ऐड करके यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये सेम ही है, 13.5 है, मगर यहाँ पे आपको ड्राइवर नहीं मिलेगा, आपको खुद आपकी गाड़ी चला के लेके जानी है, या फिर अगर डैमेज होता है कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हो। यहाँ पे वो वाली चीज नहीं है जो आप जैसे इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक जो कार चल रहा है उसके नाम पे रहेगी। तो आप यू आर नॉट ओनिंग एनी रिस्क विथ दिस पर्टिकुलर थिंग। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे जो भी ड्राइवर है उसके रेटिंग्स देखकर आप तय कर सकते हो कि इसको लेके जाना है, इसके साथ जाना है कि नहीं जाना है। तो ये भी एक फैसिलिटी आपको इसके साथ मिलेगी। अब एक जो हमारा बच रहा है इसमें से एक पॉइंट वो है कि 30,000 माइनस 15,000 मीन्स आपके पास हर महीने का 15,000 बच रहा है, ठीक है। तो 15,000 अगर बच रहा है तो इसको अगर एक सिंपल टर्म में उस 15,000 को मंथली में इन्वेस्ट कर देता हूँ एक अच्छे खासे म्यूचुअल फंड में, तो उसका कितना पीरियड कितना बन जाता है 5 साल में, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एनुअलाइज रिटर्न में 12% के हिसाब से ही पकड़ रहा हूँ और मैं कैलकुलेट करता हूँ। आप भी यहाँ पे अगर टूल में जाके एम इन्वेस्टमेंट, इसकी भी साइट आप नीचे में आपके साथ शेयर करूंगा, इसको कैलकुलेट करें टूल में जाके, फाइनेंशियल जो टूल्स है उसमें जाके SIP प्लानर के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रिपोर्ट डाउनलोड भी करके रख सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग
आपने जो इन्वेस्टेड किया है वो 9 लाख के आसपास आपका इन्वेस्टर होगा 15,000 के हिसाब से, और एप्रिशिएटेड वेल्थ जो है लगभग 3,16,000 के 16,000 के आसपास आपको बनेगा, और फाइनल वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी 12,16,000। अभी आप देखिए कि अगर ये 12 लाख जो मैच्योरिटी की फाइनल वैल्यू है, इसको भी आप पकड़ेंगे यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे जो फाइनल अभी आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे जो फाइनल मुझे कॉस्ट गिर रही है वो ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास गिर रही है, ठीक है, जो माइनस होके मेरे पास बच रहा है, तो 4 लाख के आसपास ही मेरे पास अमाउंट बच रही है। और उसके हिसाब से अगर यहाँ पे इफेक्टिव रेट अगर आप देखोगे, तो इफेक्टिव रेट जो बन रहा है वो लगभग 6.8% के हिसाब से बन रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर ओवरऑल आप देखेंगे, तो ओवरऑल आपका इतना सारा पैसा अगर बचता है, तो आप किस तरीके से इसको लेना चाहिए, ये कैलकुलेशन आप खुद भी करके देख सकते हैं एक्सेल के साथ। तो ये एक्सेल आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं। अगर आप इफेक्टिव के साथ आप देखना चाहते हो, तो आपको यही फॉर्मूला के साथ आप कर सकते हो, और कुछ और भी ऐड कर सकते हो इसके साथ। तो इसकी साइट मैंने नीचे दी है, वो डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है। और आपको इस वीडियो से जो भी बेनिफिट मिला रहेगा तो ज़रूर कमेंट में आप डालें, जहाँ पे भी है। आप मेरे सारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, नीचे मैंने कमेंट्स में भी डाले हैं। मेरे फेसबुक फ्री कम्युनिटी के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे ऐसे बहुत सारे टाइप से जो वीडियोज़ हैं आपके साथ शेयर हो सकते हैं, नॉलेज के साथ आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ। और जो भी अपकमिंग मेरे वेबिनार्स रहेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके साथ जुड़ने का मौका भी आपको वहाँ पर मिल सकता है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा, आप जब कार बाय करेंगे तो डिसीजन लेने के लिए। तो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिसीजन, ठीक है। जहां पे भी जाओगे तो डिसीजन इंपॉर्टेंट है, और वो अगर डायस हो रही है या फिर बायस हो रही है, तो आपको इस तरीके से देखना जरूरी है, कैलकुलेशन के साथ एक्सेल में डाल के और कुछ एक्सपर्ट के साथ बात करके आपको ये सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप आपके जीवन में कोई भी एक्शन नहीं ले सकोगे। तो डिसीजन ये एक एक्शन बेस है, उसके लिए स्टडी करना जरूरी है, और उस स्टडी के लिए आपको जानना भी जरूरी है कि इसको किस तरीके से काम करें। तो इधर आप खुद स्टडी कर सकते हैं या फिर किसी एक्सपर्ट के साथ जुड़कर इसका लाभ ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करेगा, और मुझे ये इसका एक ओवरव्यू भी मेरे लिए भी एक अच्छा पॉइंट है जो आपके साथ प्रेजेंट करने के लिए मौका बन रहा है। तो मैं आपके साथ फिर से ऐसे वीडियो के साथ जुड़ता रहूँगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस।